Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. मजमूई सवालात 3 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से 7 हमने हल किया था। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है। शक्ल में x और y z जो है वो मरकज़ वाले दो दायरे हैं जो एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ता z पर मस करते हैं। कता BZ बड़े दायरे का वित्र है और छोटे दायरे को वो नुक्ता A पर कता करता है। तो हमको साबित करना है कि AX जो है वो मुतवाज़ी है BY के। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम अमल कर लेंगे कि हम यहाँ पर XY और XZ को मिला देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कता YZ और कता XZ खींचिए। इसके बाद यहाँ पर हम बड़ा मुसल्लस ले लेंगे। मुसल्लस YBZ में। अब यहाँ YBZ में YB बड़े दायरे का निस्पुत्र है और YZ जो है वो छोटे दायरे का निस्पुत्र है। तो यहाँ पर हम मुतमासिल होंगे। दायरे के जो निस्पुत्र एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर YB और YZ दोनों भी जो है वो बड़े दायरे के निस्पुत्र है और छोटे दायरे के निस्पुत्र यहाँ पर XA और XZ है। ठीक है, तो ये दो निस्पुत्र है वो बड़े दायरे के हैं। तो एक ही दायरे के निस्पुत्र एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। और अगर हम मुसल्लस के लिहाज से देखें तो ये दो ज़िले एक दूसरे के मुतमासिल है। तो अगर ये ज़िले मुतमासिल है तो इनके नज़ीरी ज़ाविये भी जो है वो मुतमासिल होंगे, यानी कि ज़ाविया B ज़ाविया Z के मुतमासिल होगा मुतसावित साकिन मुसल्लस के मसले की रूह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये मुसल्लस को और इसमें जो मुतमासिल है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कता YB मुतमासिल है कता YZ के। यहाँ पर लिखेंगे एक ही दायरे के निस्पुत्र। इसके बाद अगर इसको देखा जाए तो ये एक मुसल्लस के ज़िले हैं। तो अगर इनके ज़िले मुतमासिल है दो तो उनके नज़ीरी ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे कि ज़ाविया YBZ मुतमासिल है ज़ाविया, यानी एक ज़ाविया B पे बनेगा और एक ज़ाविया Z पे बनेगा। तो मुतमासिल है ज़ाविया YZB के। इसके यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे मुतसावित साकिन मुसल्लस का मसला। मुतसावित साकिन मुसल्लस का मसला। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो नुकात X, Y, X और Z एक ही लाइन में है और इसी तरह से नुकात B, A और Z ये भी एक ही कतार में है। तो इसका मतलब ये है कि YBZ जो मुतमासिल है YZB के, तो हम उसकी जगह Y की जगह पे यहाँ पर XZA लिख सकते हैं। XZA क्यों? क्योंकि ये सब जो है वो एक ही कतार में है। तो इसलिए ज़ाविया जो है वो एक ही नुक्ते पे बन रहा है। तो हम इसका नाम बदल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि YBZ मुतमासिल है। यहाँ पे YZ का सिर्फ हम नाम बदलेंगे। तो यहाँ पे Y की जगह पे हम क्या ले लेंगे XZA, B की जगह पे हम A लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाविया XZA। अब यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे कि ये जो नुकात जो है वो एक ही ख़त पे हैं BAZ और ये जो है वो हमारी मसावात नंबर 1 हो गई। अब हम मुसल्लस लेंगे
AZ, ये छोटे वाले मुसल्लस लेंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले मुसल्लस में किया था। उसमें जो हमने ज़िले लिए थे वो बड़े दायरे का निस्पुत्र था। यहाँ पर जो है वो 2 ज़िले हम लेंगे, वो छोटे दायरे का निस्पुत्र होगा। फिर एक ज़ाविया भी लेंगे हम, वही नज़ीरी ज़ाविया, मुतसावी साकिन मुसल्लस का मसला। तो इस तरह से जहाँ पर जो है वो जिस ज़िले पर ज़ाविया बनता है वो ख़त जो है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो यहाँ पर हम उससे साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे दूसरा मुसल्लस, मुसल्लस XAZ, ये वाला छोटा मुसल्लस हम ले लेंगे में। यहाँ पर भी हम लिखेंगे कता XA मुतमासिल है कता XZ की। रीज़न हम लिखेंगे एक ही दायरे के निस्पुत्र। तो ये क्या है, छोटे दायरे के निस्पुत्र। अब यहाँ पर इसके अगर ज़ाविये ज़िले मुतमासिल है तो इसके नज़ीरी ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर A और Z पर, तो यहाँ पर हम इसके लिखेंगे कि इसके ज़ाविये, जिस तरह से ये नज़ीरी ज़िले मुतमासिल है, नज़ीरी ज़ाविये भी मुतमासिल है, तो मुतसावी साकिन मुसल्लस का मसला। अब यहाँ पर मसावात एक यहाँ पे ये हमारी और मसावात 2 ये है। तो 1 और 2 की बिना पर हम देखेंगे XZA, यहाँ भी XZA है, यानी ये दोनों अगर मुतमासिल है तो ये YBZ भी मुतमासिल होगा XAZ के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि YBZ मुतमासिल है XAZ पे। तो जिस कता पे जो है वो ज़ाविया बनता है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो इस तरह से AX जो है वो मुतवाज़ी होगा कता BY के। यही हमको साबित करना था। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है कि बाजू में दी हुई शक्ल में O मरकज़ वाले दायरे को ख़त L जो है वो नुक्ता P पर मस करता है। नुक्ता Q निस्पुत्र OP का वस्ती नुक्ता है, यानी OP के बीच में दरमियानी नुक्ता है ये। नुक्ता Q को शामिल करने वाला वित्र RS है। इस तरह के RS जो है वो मुतवाज़ी है ख़त L के। अगर RS की कीमत 12 सम हो तो दायरे का निस्पुत्र मालूम कीजिए, यानी यहाँ पर हमको OP की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कता OR खींच लेंगे और यहाँ पर कोई नुक्ता A ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कता OR खींचिए और ख़त L पर कोई नुक्ता ख़त L पर नुक्ता A लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर OP जो है वो उमूद है किस पर, ख़त L पर, ठीक है। यहाँ ये OP उमूद है ख़त L पर। तो यहाँ पर ममाज़ निस्पुत्र का मसला। अब इसी तरह से अगर ये इस पर उमूद है, इसका मतलब यहाँ पर, इसलिए ज़ाविया OPA कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़ाविया OPA क्या है, 90 डिग्री है। इसके बाद सवाल में दिया हुआ है कि ख़त L वित्र RS जो है वो ख़त L के मुतवाज़ी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ख़त L मुतवाज़ी है वित्र RS के। अब यहाँ पर RS का जो है तकाता कौन सा ख़त है, तो यहाँ पर OP जो है वो RS को कता कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि और OP ख़त तकाता है, यानी इसको कता कर रहे हैं, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो अगर ये ख़त तकाता हुआ तो इसका मतलब ये है कि ज़ाविया OQR मुतमासिल होगा ज़ाविया OPA के, ठीक है, नज़ीरी ज़ाविये के मसले की बिना पर।
तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे कि हम इसलिए ज़ाविया ओ क्यू आर मुतमासिल होगा ज़ाविया ओ पी ए के। यहाँ पर हम लिखेंगे नज़ीरी ज़ाविया, एक ही तरफ बनने वाले ज़ाविया यहाँ पर बन रहा है और ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो एक ही तरफ बनने वाले ज़ाविया नज़ीरी ज़ाविया। तो अगर ज़ाविया ओ पी ए 90 है तो ओ क्यू आर भी कितना होगा, यहाँ पर 90 होगा। तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ज़ाविया ओ क्यू आर बराबर 90 डिग्री। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि एक की बिना पर। वजह लिखना ज्योमेट्री में जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ओ क्यू वित्र आर एस पर जो है वो उमूद है। अगर ये आर एस पर उमूद है, इसका मतलब कि मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, यानी वित्र को दो मसावी हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पता ओ क्यू उमूद है वित्र आर एस पर। यहाँ लिखेंगे मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। अब यहाँ पर अगर ये वित्र की तनसीफ करता है यानी इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 1/2 आर एस। इसलिए क्यू आर बराबर 1/2 आर एस। अब यहाँ पर आर एस की कीमत कितनी दी गई है, 12। तो इसलिए क्यू आर बराबर 1/2 × 12, 2 × 12। तो इसलिए क्यू आर बराबर हमको कितना मिला, 600। तो यहाँ पर हमको क्यू आर की कीमत मिल गई। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि निष्पुत्र जो है वो ओ आर और ओ पी, ये क्या है, दायरे के निष्पुत्र है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ओ आर बराबर ओ पी, दायरे के निष्पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि ओ आर बराबर ओ पी बराबर 2x। ये हमको फ़र्ज़ करना है आगे हल करने के लिए। अब सवाल में हम देखेंगे कि ओ क्यू पी एक ही ख़त पर है, एक ही लाइन में वाक़े है। अगर ये एक ही लाइन में है, इसका मतलब ओ क्यू बराबर होगा 1/2 ओ पी, यानी ओ पी का आधा है ओ क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ क्यू बराबर 1/2 ओ पी। यहाँ हम रीज़न लिखेंगे ओ क्यू और पी जो है वो एक ही ख़त पर है। तो यहाँ पर ओ क्यू बराबर 1/2, ओ पी की कीमत कितनी दी गई है, 2x दी गई है। ये 2 और ये 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या मिला, ओ क्यू बराबर मिला हमको x। तो यहाँ पर हमको ओ क्यू की कीमत मिल गई x सम। अब इसके बाद में हम देखेंगे मुसल्लस ओ क्यू आर में। मुसल्लस ओ क्यू आर में ज़ाविया क्यू 90 है, इस पे उमूद है, यहाँ पे हम साबित भी कर चुके हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर मुसल्लस ओ क्यू आर में ज़ाविया क्यू बराबर 90 डिग्री है, इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से। अब फिसागोरस का मसला क्या है, यहाँ पर 90 के सामने वाला ज़िला वित्र होता है, यानी कि ओ आर वित्र है यहाँ पर। तो ओ आर का मुरब्बा बराबर एक ज़िला ओ क्यू का मुरब्बा है और एक ज़िला आर क्यू का मुरब्बा है या क्यू आर का मुरब्बा है।
अब हमारे पास क्या क्या कीमतें दी गई है, हमारे पास है OR की कीमत दी गई हमारे पास 2x, तो 2x का मुरब्बा। OQ हमने मालूम किया सिर्फ x का मुरब्बा। QR हमने मालूम किया यहाँ पर 6, तो 6 का मुरब्बा। तो यहाँ पर 2 का मुरब्बा यानी 4x² जमा 6 का मुरब्बा 36। तो यहाँ पे 4x², यहाँ पे आया नफी x² हो गया बराबर 36, तो 3x² बराबर 36। अब यहाँ पर 3 जो है वो बराबर किस तरफ जाएगा, तो तकसीम में होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x² बराबर मिला हमको 12, स्क्वायर हटेगा वहाँ पर, जज़र बन जाएगा 12। अब 12 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 4 तियाँ 12 लेंगे, 4 जज़र के बाहर आके क्या हो गया, 2 जज़र 3। तो यहाँ पर हमको x की कीमत क्या मिल गई, 2 जज़र 3। अब हमने यहाँ पर निस्पुत्र को क्या फ़र्ज़ किया था, 2x फ़र्ज़ किया था, हमको निस्पुत्र ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OR बराबर OP बराबर 2x। अब यहाँ पे हम कीमत रखेंगे, OR बराबर OP बराबर 2x की कीमत हमारे पास कितनी है, 2 जज़र 3, तो कितनी हो गई, 2 दूनी 4, 4 जज़र 3 सम। तो यहाँ पर दायरे का निस्पुत्र कितना होगा, दायरे का निस्पुत्र 4 जज़र 3 सम होगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है कि सी मरकज़ वाले दायरे का पुत्र जो है वो AB है, मरकज़ से गुज़र रहा है। दायरे का ममास PQ है, दायरे को T पर मस कर रहा है, और इसमें AP उमूद है PQ पर, इसके बाद BQ उमूद है PQ पर दिया हुआ है। साबित करना है कि CP मुतमासिल है CQ को। तो सबसे पहले हम कता CT कता CQ कता CP और उसके बाद कता CQ, ये हम इसको खींच लेंगे। इसके बाद सवाल में दिया हुआ है AP उमूद है PQ पर, तो पहले वो लिख लेंगे, जो दिया हुआ है वो मालूमात लिख लेंगे। कता AP उमूद है ख़त PQ पर, इसी तरह से कता BQ उमूद है ख़त PQ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये भी जो है वो दिया हुआ है। इसके बाद एक और जो है वो उमूद है CT उमूद है PQ पर, तो वो हम लिख लेंगे कता CT उमूद है ख़त PQ पर। लेकिन ये सवाल में दिया हुआ नहीं है। CT जो है वो दायरे का निस्पुत्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ममास निस्पुत्र का मसला, ममास निस्पुत्र का मसला। अब यहाँ पर अगर ये तीनों ख़त एक दूसरे के ऊपर उमूद है, तो एक ही ख़त पर उमूद जो मुतवाज़ी होते हैं एक दूसरे के, उस बिना पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही ख़त पर उमूद मुतवाज़ी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कता AP मुतवाज़ी है कता BQ मुतवाज़ी है कता CT के। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं 3 मुतवाज़ी अगर खतूत है, तो 3 मुतवाज़ी खतूत और इन खतूत तकाता की जो खुसूसियात है उसकी बिना पर यहाँ पर PT बटे TQ बराबर होगा AC बटे CB के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3
मुतवाज़ी खतूत और इनके खतूते तकाता की खुसूसियत सबक नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। की बिना पर क्या होगा, यहाँ पर PT बटे TQ बराबर होगा AC बटे CD। अब यहाँ पर AC और CD एक ही दायरे के निस्पुत्र है, तो यानी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन AC बराबर है CD के एक ही दायरे के निस्पुत्र। तो जब ये मुतमासिल है एक दूसरे के, तो इसलिए यहाँ पर PT बटे TQ बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कीमत हम रखेंगे तो कट जाएगा और 1 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा कि PT बटे TQ बराबर AC 1 मिल जाएगा। अब इसके बाद में तो यहाँ पर अगर ये 1 होगा, जब यहाँ कीमत रख देंगे तो कट जाएगा और 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब PT और TQ बराबर 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम TQ बटे में बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे, 1 से ज़र्ब करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे इसलिए PT बराबर क्या हो जाएगा, TQ। मसावात नंबर 1। अब हम लेंगे ये दो मुसल्लस छोटे छोटे, एक है मुसल्लस CTQ और दूसरा है मुसल्लस CTP। अब इसमें मुसल्लस में हम देखेंगे कि CT जो है वो ज़िला मुश्तरिक है। यहाँ पे लिखेंगे कि कता CT मुतमासिल है कता CT के मुश्तरिक, दोनों में मुश्तरिक है। इसके बाद में ज़ाविया CTP, यहाँ पर ये उमूद है, कायमा ज़ाविया है, तो यानी ये ज़ाविया CTP मुतमासिल है ज़ाविया CTQ के। यहाँ लिखेंगे हर ज़ाविया कायमा है, 90 है, उमूद है, इसलिए यहाँ पर हर ज़ाविया कायमा होगा। एक फिर हमने यहाँ पर मालूम किया है PT और TQ मुतमासिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे कता PT मुतमासिल है कता TQ के। यहाँ लिखेंगे 1 की बिना पर, तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ मिल गई, तो इसलिए मुसल्लस CTP मुतमासिल है मुसल्लस CTQ के। किस बिना पर, 2 ज़िले और 1 ज़ाविया है, तो ज़िल आजमाइश की बिना पर। अब यहाँ पर अगर इसके 2 ज़िले और 1 ज़ाविया मुतमासिल है, तो इसका तीसरा ज़िला भी मुतमासिल होगा। मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, यहाँ लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला, ये भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में CP मुतमासिल होगा CQ के, तो इसलिए कता CP मुतमासिल है कता CQ के, और यही हमको साबित करना था। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है कि 3 सम निस्पुत्र वाले तीन दायरे खींचिए जिनके मरकज़ A, B और C है। इस तरह के हर दायरा दूसरे दायरे को मस करता हो, यानी कि 3 सम निस्पुत्र के हमको 3 दायरे खींचना है यहाँ पर। तो इस तरह से हमको ये 3 दायरे खींचना है यहाँ पर, जो एक दूसरे को मस करते हो। अब यहाँ पे 3 सम निस्पुत्र का दायरा है, यानी कि ये 3 सम होगा, फिर यहाँ से ये भी 3 सम होगा, फिर यहाँ से ये भी जो है वो 3 सम होगा, यहाँ से ये भी मरकज़ खींचेंगे तो 3 सम होगा, फिर यहाँ से 3 सम, यहाँ से भी ये 3 सम। तो इस तरह से
3 सिम, ये तो यानी ये पूरा ज़िला 6 सम, ये 6 सम और ये 6 सम हो गया। तो हमको इस तरह से जो है वो दायरा खींचना है। अब हम देखेंगे कि तीनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी रफ शक्ल बनाई है। आपको जो है वो इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि ए बी सी जो है वो दायरे एक दूसरे को नुकात पी पर, क्यू पर और आर पर मस करते हैं। मस करने वाले दायरे के मसले की रूह से यहाँ पर हम देखेंगे ए की सी जो है एक ही ख़त पर है, बी आर सी एक ही ख़त पर है, ए पी बी एक ही ख़त पर है। अब यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, ए पी बटे पी बी, यानी 3 जमा 3 बराबर 6 सम। तो इसी तरह से हमको बी सी मिलेगा और यहाँ पर हमको ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके लिए पहले हम मुसल्लस ए बी सी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम मुसल्लस ए बी सी के तीनों भी ज़िले जो है वो मुतमासिल है। तो पहले यहाँ पर हम ए, अब यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है ए बी और सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी ले लेंगे, कितने सम का है, 6 सम का है। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो ये भी 6 सम है, ये भी 6 सम है। तो हम प्रकार की नोक में जो है वो 6 सम का फासला लेंगे और एक कॉस बनाते हुए जो है वो हम यहाँ पर इसको ये मुसल्लस को हम जो है वो बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से जब हम मुसल्लस बना लेंगे तो यहाँ पर नुक्ता ए, बी और सी को हम मरकज़ मानकर क्या करेंगे, 3 दायरे बनाएंगे। तो इस तरह से इसको मरकज़ मानकर एक 3 सम निस्पुत्र का दायरा बनाना है, फिर इसको मरकज़ मानकर और इसको मरकज़ मानकर। तो इस तरह से आपको ये शक्ल जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में लिखा हुआ है कि साबित कीजिए कि कोई भी 3 नुकात हम खती नहीं होते। तो इसके लिए हम दायरा बना लेंगे। दायरे में हम नुकात लेंगे जो दायरे में कोई भी नुकात जो है वो हम खती यहाँ पर हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको क्या साबित करना है, हम खती नहीं होते। तो यहाँ पर हम दायरे के जो है वो 4 नुकात ले लेंगे। एक तो दायरे का मरकज़ है, उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए ओ ए बराबर, यानी ये ओ ए और ओ बी ये क्या है, दायरे का निस्पुत्र है, ये बराबर है। इसके बाद नुक्ता ओ जो है वो कता ए बी के उमूदी नासिफ है। अगर हम इसको देखें तो ये इसके ऊपर उमूद है ये, तो यानी ये ओ जो है वो इसके उमूदी नासिफ पर वाक़ है, यानी कि नुक्ता ओ जो है वो कता ए बी के इख्तितामी नुकात ए और बी से हम फासला है। ठीक है, ये हमारी मसावात नंबर 1 हो गई। इसी तरह से हम दूसरा लेंगे कि ओ बी बराबर है ओ सी के। यहाँ पर भी नुक्ता ओ जो है वो बी सी के करीब है, यानी इसके उमूदी नासिफ पर है, और ये बी सी के इख्तितामी नुकात से जो है वो हम फासला है। इसके बाद में मसावात 1 और 2, यानी ये वाली मसावात और ये मसावात, दोनों में जो नुक्ता ओ मुश्तरिक है, यानी कि नुक्ता ओ जो है कता बी सी के इख्तितामी नुकात नुक्ता ओ कता ए बी और कता बी सी के उमूदी नासिफों पर मुश्तरिक नुक्ता है। यानी यहाँ पर भी इस पर और इसके, ये दोनों का जो उमूदी नासिफ है इस पर ये मुश्तरिक नुक्ता है ओ, इसलिए कता ए बी और कता बी सी के उमूदी नासिफ नुक्ता ओ पर कता करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ए बी और बी सी के जो उमूदी नासिफ है वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। इसको हम मसावात नंबर 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमको पूछा है कि हम खती नुकात नहीं है साबित करना है, तो हम इसका उल्टा फ़र्ज़ करेंगे कि नुकात जो है वो ए बी सी हम खती है। तो अगर हम खती नुकात है तो ए बी और कता बी सी के उमूदी नासिफ जो मुतवाज़ी होंगे, अगर ये हम खती नुकात होंगे, एक ही ख़त पर होंगे, तो इस ए बी और बी सी के उमूदी नासिफ जो है वो इसके मुतवाज़ी होंगे, क्योंकि एक ही ख़त पर जो उमूद होते हैं वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ भी जो है वो मुतवाज़ी नहीं है एक दूसरे के, यानी कता ए बी और कता बी सी एक दूसरे को कता नहीं करते, लेकिन ये बयान 3 के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों नुकात जो है वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता कर रहे हैं, यानी हमने जो बयान 3 यहाँ पर जो हमने फ़र्ज़ किया है वो क्या है, हमारा गलत बयान है। तो यानी नुकात ए बी और सी हम खती नहीं है, तो इसलिए इसे साबित होता है कि किसी दायरे पर 3 नुकात हम खती नहीं हो सकते। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 13 जो है वो 20-21 के लिए जो कैंसिल किया गया है, तो वो मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। सवाल नंबर 14 देखते हैं हम डायरेक्ट।
तो यहाँ पर हम देखेंगे ओ मरकज़ वाले दायरे की कता पी क्यू और कता आर एस वित्र मुतमासिल है। इसमें ज़ाविया पी ओ आर जो है वो 70 दिया हुआ है और ज़ाविया कॉस आर एस यहाँ पे ये कॉस जो है वो दिया हुआ है 80। पूछा है पी आर मालूम कीजिए। तो पी आर मालूम करने के लिए ये यहाँ पर मरकज़ी ज़ाविया जो है वो मरकज़ी ज़ाविया असगर कॉस के मुतमासिल होता है। तो यहाँ पर हम इससे स्टार्ट करेंगे कि मरकज़ी ज़ाविया, सवाल नंबर 1, मरकज़ी ज़ाविया और असगर कॉस यानी इसके सामने जो कॉस बन रहा है वो मुतमासिल होते हैं की पैमाइश मुतमासिल होती है। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट ज़ाविया पी ओ आर बराबर है मेजरमेंट कॉस, उसके आगे क्या है पी आर। तो इसलिए मेजरमेंट कॉस पी आर कितना होगा यहाँ पर हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 1 हो गया हमारा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमको पूछा हुआ है क्यू एस की पैमाइश मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी क्यू और आर एस जो है वो वित्र एक दूसरे के मुतमासिल है जो कि सवाल में दिया हुआ है। तो अगर ये वित्र मुतमासिल है तो अगर वित्र मुतमासिल हो तो नज़ीरी जो इसके असगर कॉस है वो भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। यानी कि कॉस आर एस जो है वो मुतमासिल होगा कॉस पी क्यू के। तो यहाँ पर पहले हम ये लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वित्र पी क्यू मुतमासिल है वित्र आर एस। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे में सवाल में कि अगर वित्र मुतमासिल हो तो इसके जो नज़ीरी असगर कॉस है वो भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो मुतमासिल होगा इस हिस्से के। तो यहाँ पर वित्र आर एस, यहाँ पर कॉस आर एस मुतमासिल है कॉस पी क्यू के। तो चूँकि आर एस की कीमत 80 दी गई है तो इसलिए यहाँ पी क्यू की कीमत भी कितनी होगी, 80 होगी। अब यहाँ पर हमारा सवाल हल नहीं हुआ है। हमारा सवाल में पूछा हुआ है हमको क्यू एस। तो क्यू एस यानी ये वाला पार्ट हमको मालूम करना है। तो हमको बाकी के ये तीनों भी पार्ट मालूम है, सिर्फ हमको ये हिस्सा नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, तमाम हिस्सों जो दायरे में जितने भी कॉस है सबका मजमुआ कर देंगे बराबर 360। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जितने भी यहाँ पर कॉस बन रहे हैं कि मेजरमेंट कॉस, पहला हम पी आर ले लेते हैं, जमा मेजरमेंट कॉस, पी आर के बाद जो है वो आर एस है, जमा मेजरमेंट कॉस, क्यू एस और फिर जमा मेजरमेंट कॉस पी क्यू। सबका मजमुआ, पूरे दायरे के कॉस का मजमुआ जो है वो 360 है। पी आर की कीमत दी गई है, हमने मालूम की है 70। आर एस की कीमत है 80। फिर क्यू एस हमको नहीं मालूम है, पी क्यू है 80 बराबर 360। अब सबकी जमा हमने किए तो जमा हमको मिली यहाँ पर 230, जमा मेजरमेंट कॉस क्यू एस बराबर 360। तो इसलिए मेजरमेंट कॉस 230 वहाँ गया तो क्या बन जाएगा, नफ़ी बन जाएगा 360 नफ़ी 230। तो इसलिए मेजरमेंट कॉस क्यू एस हमको कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री। तो ये हमारा सवाल नंबर 2। इसके बाद हमको पूछा सवाल नंबर 3, क्यू एस आर यानी ये वाला पूरा ये हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखेंगे हम दो कॉस है, एक क्यू एस है और एक आर एस है।
तो हम ये पूरा मालूम करने के लिए दोनों को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेजरमेंट कॉस QSR बराबर क्या है, मेजरमेंट कॉस QS है और उसमें जमा मेजरमेंट कॉस RS है। तो यहाँ पे हम इसको जमा करेंगे। QS हमको मिला 130 और RS है हमारे पास 80। तो यहाँ पे हमको जवाब मिलेगा 210 डिग्री। तो ये हमारे तीनों सवाल हल हो गए। सवाल नंबर 17 देखते हैं। बीच में जो सवाल 8 है वो इस साल के लिए कैंसिल किए गए हैं, 15 और 16। तो हम डायरेक्ट सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 में दिया हुआ है कि EF जो है वो मुतवाज़ी है वित्र GH के। तो साबित कीजिए कि EG मुतमासिल है वित्र FH के, यानी ये दोनों वित्र जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल है। इसके लिए हमको खाली जगह पुर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले GF खींचिए। इसके बाद यहाँ पर ज़ाविया EFG मुतमासिल है या बराबर है FGH के। तो एक ज़ाविया यहाँ पर F पर बन रहा है और दूसरा ज़ाविया जो है वो यहाँ पर G पर बन रहा है। तो यहाँ पर ये Z बन रहा है। तो कौन सा ज़ाविया हो गया, ये हमारा मुतबादला ज़ाविया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुतबादला ज़ाविया। अब इसके बाद में कौसी ज़ाविये का मसला। तो EFG, तो इसके कौसी ज़ाविये के मसले में यहाँ पे इसके सामने कौन सा कौसी ज़ाविया है, यहाँ पर EG है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 मेजरमेंट कॉस EG। उसके सामने जो कॉस बन रहा है कौसी ज़ाविये के, वो उसका निस्फ होता है। फिर कौसी ज़ाविये का मसला FGH। अब इसके आगे क्या है, FH बन रहा है कॉस। तो ये भी क्या होगा 1/2 मेजरमेंट कॉस F और H। अब यहाँ पर मेजरमेंट कॉस EG बराबर है मेजरमेंट कॉस FH के। अब यहाँ पर मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर हम देखेंगे कि मेजरमेंट कॉस EG जो है वो बराबर होगा मेजरमेंट कॉस FH के, क्योंकि ये ज़ाविये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल है। तो अगर ये ज़ाविये मुतमासिल है तो इनके कौसी ज़ाविये भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। EG बराबर होगा मेजरमेंट कॉस F और H, 1, 2 और 3 की बिना पर। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है, हमको साबित करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे यानी यहाँ पर वित्र EG मुतमासिल है वित्र FH के। क्यों मुतमासिल है, यहाँ वजह लिखेंगे। मुतमासिल कौसों के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। यहाँ लिखेंगे मुतमासिल कौसों के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर 17 मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 में C मरकज़ वाला दायरा D मरकज़ वाले दायरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ता E पर मस करता है। ठीक है, तो नुक्ता D जो है वो अंदरूनी दायरे पर वाक़ है। बैरूनी दायरे का वित्र EB अंदरूनी दायरे को नुक्ता A पर कता करता है। तो साबित कीजिए कि EA मुतमासिल है AB के। तो इसके लिए सबसे पहले हम अमल कर लेंगे। अमल में हम यहाँ पर DA और ED को मिला देंगे। यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से हम मिला लेंगे। इसी तरह से अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे अमल हमने जो किया पहले वो लिख लेंगे कि कता ED और कता DA खींचिए। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि EO जो है वो छोटे ED जो है ED छोटे दायरे का पुत्र है, मरकज़ से गुज़र रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कता ED छोटे दायरे का
पुत्र है। अब अगर ये छोटे दायरे का पुत्र है तो ये दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी कि निस्फ दायरे का में दे हेलो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 19 में। तो यहाँ पर ईडी जो है वो दायरे का कुत्र है, तो यहाँ पे ये मरकज़ से गुज़र रहा है, दायरे का कुत्र है, यानी दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है तो इसके निस्फ ज़ाविये बनेंगे, तो वो क्या होंगे 90 होंगे। तो इसका जो कौसी ज़ाविया होगा वो कायमा ज़ाविया होगा। तो इसलिए ज़ाविया EAD जो है ये यहाँ पर जो बनेगा ज़ाविया, कौसी ज़ाविया ए पर, वो क्या होगा 90 होगा। इसी तरह से EB जो है वो बड़े दायरे का वित्र है, यहाँ पर बड़े दायरे का ये यहाँ पर वित्र है E और B। अब हमने इसमें देखे यहाँ पर कि ज़ाविया EDA जो है वो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि ED जो है वो DA उमूद है EB पर 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है, यानी कि इसके ऊपर उमूद है। तो दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद जो है वित्र की तनसीफ करता है, यानी दो हिस्सों में इसको बांटता है। इसलिए यहाँ पर कता EA मुतमासिल होगा कता AB के, और यही हमको साबित करना था। सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 में जो है वो दिया हुआ है O मरकज़ वाले दायरे का वित्र MN है, जिसमें MN की लंबाई दी गई है 25 सम। वित्र MN पर नुक्ता L जो है वो इस तरह है कि ML की कीमत जो दी गई है 9 सम और डिस्टेंस ऑफ OL दिया गया है 5। तो इसके दायरे का निस्फ कुत्र कितना होगा? तो यहाँ पर हमको दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अमल करेंगे, इस तरह के OL को शामिल करने वाला कुत्र AB बनाइए, यानी कि यहाँ पे हमको इसको आगे बढ़ाते हुए इस तरह से बनाना है कि इसमें OL जो है वो AB में शामिल हो जाए। ये भी क्या है, एक वित्र है। तो यहाँ पर हम हल में लिख लेते हैं कि OL को शामिल करने वाला पुत्र AB खींचिए। तो ये हमने अमल कर लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ कीमतें दी गई है और कुछ कीमत मालूम करना है हमको। तो हम यहाँ पर इस तरह से हमने जब OL को शामिल करने वाला पुत्र खींचा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि LOB जो है वो एक ही लाइन में है, इसी तरह से ALOB जो है वो एक ही लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कीमतें दी गई और कुछ हमको मालूम करना है। तो यहाँ ML, यहाँ पर MN देखेंगे हम। MN क्या है? MN जो है वो ML जमा LN है। तो पहले हम MN मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MN बराबर ML जमा LN। अब यहाँ पर सवाल में हम देखेंगे MN दिया गया है 25, ML की कीमत दी गई है 9 और LN हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए LN बराबर 25 नफ़ी 9। तो यहाँ पर हमको LN की कीमत मिल जाएगी 16। तो यहाँ पर हमको LN की कीमत मिल गई 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, AL बराबर ये वाला जो डिस्टेंस है A और L, इसको हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये x है। तो यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि AL बराबर x। तो यहाँ पर OA बराबर क्या होगा, इसके दो छोटे हिस्से, तो OA बराबर AL जमा OL। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि OA बराबर OL जमा LA लिखें या AL लिखें। तो यहाँ पर हमने OA बराबर, अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ OL कितना दिया गया है, 5 दिया हुआ है। तो हम इसकी जगह पर ये 5 लिखेंगे और हमने AL कितना फ़र्ज़ किए, x फ़र्ज़ की, यानी OA की कीमत हमको कितनी मिल गई, 5 जमा x मिल गई। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि OB, यहाँ से ये नुक्ता ये O और B और दूसरा जो है वो OA, ये क्या है, दायरे का निस्फ कुत्र है, क्योंकि मरकज़ से गुज़र रहा है। तो ये आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो
तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक ही दायरे के निष्पुत्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक ही दायरे के निष्पुत्र OA बराबर है OB के। इसलिए अब यहाँ पर OA की कीमत कितनी है, 5 जमा x है, तो OB भी कितना होगा, 5 जमा x होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि OA बराबर 5 जमा x, इसलिए OB बराबर भी कितना होगा, 5 जमा x होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे LOB, ये भी एक ही ख़त पर है, एक ही लाइन में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LB बराबर LO जमा OB। यहाँ पे रीज़न हम लिख सकते हैं कि LO और B एक ही ख़त में है। यहाँ पर भी हम यही रीज़न लिखेंगे कि LO जो है वो एक ही ख़त में है। अब यहाँ पर LB बराबर LO, डिस्टेंस ऑफ LO कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5 सम, तो यहाँ इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5 सम, और OB हमने कितना मालूम किया, यहाँ पे 5 जमा x मालूम किया, तो 5 और 5 10 हो गए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास LB की कीमत कितनी हो गई, 10 जमा x हो गई। तो ये हमारे पास LB की कीमत आ गई 10 जमा x। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वित्र AB और वित्र MN एक दूसरे को अंदरून में नुक्ता L पर कता करते हैं। यानी कि अगर ये अंदरूनी तौर पर नुक्ता L पर कता करेंगे तो वित्रों के दाखिली तकाते के मसले की रूह से AL ज़र्ब LB बराबर LM ज़र्ब LN होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कीमत रख के आगे जो है वो हमको पूछा गया है वो मालूम करेंगे। तो इसके आगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि वित्र AB और वित्र MN एक दूसरे को अंदरूनी नुक्ता L पर कता करते हैं। इसलिए वित्रों के दाखिली तकाते के मसले की रूह से क्या होगा, यहाँ पर AL ज़र्ब LB होगा, AL ज़र्ब LB बराबर ML ज़र्ब LN। अब जो जो कीमतें दी गई हम रख देंगे। AL हमने फ़र्ज़ किया था, यहाँ पर X फ़र्ज़ किया था, तो यहाँ पे हम X रख देंगे। LB हमने यहाँ पर मालूम किया 10 जमा X मालूम किया यहाँ पर, और ML जो है वो सवाल में दिया हुआ है 9, और LN हमने मालूम किया यहाँ पर 16। तो यहाँ पर 10 जमा x यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10x आएगा ज़र्ब करेंगे तो, और x ज़र्ब x यानी x स्क्वायर, और यहाँ पर 16 नवा 144। अब देखो ये अज़ाय ज़रबी का सवाल बन गया। यहाँ पर x स्क्वायर जमा 10x नफ़ी 144 बराबर 0। तो हमारे पास अज़ाय ज़रबी का सवाल है, नफ़ी 144 के ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने पे हमको जमा 10 मिले। तो हम यहाँ पर 18 अट्ठे लेंगे और 18 में से 8 नफ़ी करेंगे तो 10 मिलेगा। यहाँ अलामत जमा नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत आएगी। यहाँ पर दरमियान में जो अलामत है वो बड़े अदद के साथ और बाकी नफ़ीस के साथ में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे x जमा 18 और x नफ़ी 8 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको हम अलग करके लिखेंगे, दोनों के बराबर में 0, तो जमा 18 वहाँ गया तो नफ़ी 18 हो जाएगा, और नफ़ी 8 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 8 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x बराबर नफ़ी 18 हमको मिला, तो ये किसी ख़त की लंबाई जो है वो मनफी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कतई ख़त की लंबाई मनफी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर x बराबर 8 लेंगे। ठीक है।
अब हमने x यहाँ पर मालूम कर लिया, लेकिन सवाल में हमको निष्पुत्र पूछा है, और निष्पुत्र क्या है यहाँ पर? निष्पुत्र जो है वो यहाँ पर OA है या OB भी हो सकता है, तो OA हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि निष्पुत्र क्या है यहाँ सवाल में? निष्पुत्र जो है वो OA है, और OA की कीमत कितनी दी गई है हमारे पास? OA जो है वो 5 जमा x है। तो यहाँ पर 5 जमा x की जगह पे हम लिखेंगे 8, तो 8 और 5 13। तो यहाँ पर हमारे पास निष्पुत्र की कीमत कितनी आ गई? 13 सम। तो हम यहाँ पर सवाल में लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे कि दायरे का निष्पुत्र जो है वो 13 सम होगा। सवाल नंबर 23 देखते हैं हम। सवाल नंबर यहाँ पर 22वां सवाल कट है, और सवाल नंबर 23 देखते हैं। तो सवाल नंबर 23 में हम देखेंगे दो दायरे एक दूसरे को नुकात M और N पर कता करते हैं। नुक्ता M और N से खींचे गए जो काते ख़त है वो नुकात R और नुक्ता S, P और Q पर दोनों दायरों को कता करते हैं यहाँ पर। तो साबित कीजिए कि PR जो है वो मुतवाज़ी है QS के। यहाँ पर सबसे पहले हम MN खींच लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कता MN खींचिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि MRPN ये जो है वो मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, और इसमें MNQ जो है वो इसका खारजा ज़ाविया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि MRPN मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है। तो यहाँ पर और इसमें ज़ाविया MNQ ये यहाँ पर क्या है? इसका खारजा ज़ाविया है। इस मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला का ये खारजा ज़ाविया है। ठीक है, इसका खारजा ज़ाविया है। तो ज़ाविया MNQ जो है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया MRP के, इसके मुकाबिल के ज़ाविये के। तो ये मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला का जो है वो ज़िम्नी मसला है कि जो मुस्तकीमुल मुहित का खारजा ज़ाविया है वो उसके मुकाबिल के अंदरूनी ज़ाविये के मुतमासिल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ज़ाविया MNQ जो है वो मुतमासिल है ज़ाविया MRP के। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला का ज़िम्नी मसला। अब इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में जो है वो MNQS, ये भी क्या है? मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है। इसमें मुकाबिल के ज़िले हम ले लेंगे, यानी ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, इनकी पैमाइश जो है वो 180 होगी मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला का मसले की बिना पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब MNSQ मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है। इसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं यानी कि
80 होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ज़ाविया MNQ जमा ज़ाविया MSQ बराबर कितना होगा 180 डिग्री। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2। अब 1 और 2 की बिना पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि MNQ जो है वो MRP के बराबर है। तो हम 1 और 2 की बिना पर यहाँ पर इसकी कीमत रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया MRP जमा ज़ाविया MSQ बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर। अब यहाँ पर ज़ाविया MRP और MSQ 180 है। इसी तरह से ज़ाविया SRP, ज़ाविया SRP और ज़ाविया RSQ ये भी क्या होंगे 180 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक ही ख़त में है, यानी मुतवाज़ी खतूत के लिए दाखिला ज़ावियों की आजमाइश की बिना पर ये एक ही ख़त पर है। इनकी पैमाइश का मजमुआ जो 180 होगा और इस पर जो है वो कता बनेंगे वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ज़ाविया SRP ये ज़ाविया और उसी तरह से जमा ज़ाविया RSQ ये ज़ाविया, दोनों की पैमाइश का मजमुआ जो है वो 180 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाविया SRP जमा ज़ाविया RSQ बराबर 180। यहाँ पे हम लिखेंगे R, M और S एक ही ख़त पर है और पे जो ख़त बनने वाले जो दाखिली ज़ाविये हैं उनका मजमुआ 180 होता है। और ये दाखिली ज़ाविये होने की वजह से इनके ऊपर जो कता बन रहे हैं वो जो है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे, यानी इस कता के जो नुकात पे ज़ाविया बनता है वो जो है कता एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो यहाँ पर मुतवाज़ी खतूत के लिए दाखिला ज़ावियों की आजमाइश की बिना पर क्या होगा, कता SQ मुतवाज़ी होगा कता RP के, और यही हमको साबित करना था। इसके बाद सवाल नंबर 24 जो है वो भी सन 2021 के लिए कैंसिल किया गया है। हम देखते हैं इसका सबक का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 25 देखते हैं। मुसल्लस ABC में दिया हुआ है कि कता AD जो है वो उमूद है BC पर, BE उमूद है AC पर और CF उमूद है AB पर। तो नुक्ता O जो है वो इर्तिफाई मरकज़ है। तो साबित कीजिए कि मुसल्लस मुसल्लस DEF का दाखिली मरकज़ नुक्ता O है। तो यहाँ पर सबसे पहले कता EF खींचिए। तो यहाँ पे हमने कता EF को मिला दिए। इसी तरह से कता DF खींचिए। तो यहाँ पे हमने कता DF को मिला दिए। इसके बाद कता कहा गया है कि कता DE खींचिए। तो यहाँ पे हमने कता DE को मिला दिया। तो ये अमल हमने कर लिया। सवाल में जो दिया हुआ है कि सब एक दूसरे के ऊपर उमूद है, तो उमूद है यानी सब पे ये है, सब ज़ाविये पे जो है वो 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि ज़ाविया BFC बराबर ज़ाविया BFC बराबर ज़ाविया BEC। इस पर भी क्या है, दोनों पर भी उमूद है, तो 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है यहाँ पर। और ये जो है वो मालूमात सवाल में दी गई है। ये हमारा मसावात नंबर 1 है पूरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ख़त BC पर नुकात B और C
खत BC के एक ही जानिब दो मुतफरिक नुकात F और E पर मुतमासिल महाजी ज़ाविये बनाते हैं। यानी कि जो नुक्ता B और C है इसके ऊपर जो है वो खत BC के एक ही जानिब जो है वो नुक्ता F और E दोनों के ऊपर मुतमासिल जो है वो महाजी ज़ाविये बनते हैं। इसका मतलब ये है, अगर इसके ऊपर महाजी ज़ाविये बन रहे हैं एक ही तरफ, तो इसका मतलब ये है कि ये चारों नुकात जो है वो एक ही दायरे पर वाक़। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से ये इसके महाजी ज़ाविये हैं। तो नुकात BCF क्या है, एक ही दायरे पर ये आ जाएगा, ये एक ही दायरे पर वाक़ होंगे। तो जब एक ही दायरे पर वाक़ होंगे तो एक ही कॉस के जो कॉसी ज़ाविये होंगे वो मुतमासिल होंगे, यानी कि ज़ाविया FEB ये जो है वो मुतमासिल है ज़ाविया FCB के। तो यहाँ पर जब दायरा बनेगा तो इसका जो कौसी ज़ाविया होगा वो एक ही होगा, तो इसलिए इसके ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। अब यहाँ पर FEB को हम यहाँ पर लिख सकते हैं FEO, क्योंकि F यहाँ पर O और C जो है वो एक ही ख़त पर एक ही लाइन पर है, तो यहाँ पर हम इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मसावत नंबर 2 हो गई हमारी। अब यहाँ पर हमने देखे कि ये सब उमूद है एक दूसरे पर। अगर उमूद है यानी 90 डिग्री का ज़ाविया बना रही है, तो जिस तरह से यहाँ पर हमने लिखे तो हम यहाँ लिखेंगे कि ज़ाविया OEC 90 डिग्री और ज़ाविया ODCB जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि ये E पर और D पर उमूद है। एक की बिना पर हमने यहाँ पर सब कुछ लिख लिए। अब यहाँ पर अगर हम दोनों को जमा करते हैं तो 90 जमा 90 180 आता है। अब ज़ाविया E यहाँ पर और दूसरा जो है वो ज़ाविया D, ये एक दूसरे के मुकाबिल के ज़ाविये हैं। तो यहाँ पर OECD, OEC और D ये क्या है, मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला है, और मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला के मसले के अक्स की बिना पर जो है ये मुस्तकिमुल मोहित होगा, क्योंकि इसके मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। अब यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि एक ही कॉस के कौसी ज़ाविये OE और D यहाँ पर ये, और इसके बाद में OCD। तो यहाँ पर भी जब दायरा बनाएंगे तो दोनों का जो है वो कौसी ज़ाविया एक ही होगा, तो इसलिए एक ही कॉस के कौसी ज़ाविये जो है वो मुतमासिल होंगे। इसी तरह से OED बराबर यहाँ पर हम OCD की जगह पे FCB ले लेंगे। यहाँ पर हम OCD की जगह पर क्या लेंगे, FCB लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर FOC और BOE जो है वो सब एक ही ख़त पर है। तो मसावत 2 और 3 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ मसावत FEO और FCB बराबर है, और यहाँ मसावत 3 में भी OED और FCB बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर FEB और OED जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो इस तरह से ये ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि BOE अगर एक ही ख़त पर है तो यहाँ पर भी जो ज़ाविये होंगे वो एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कता EO कता E और O, यहाँ पर EO है जो है वो ज़ाविया FED का नासिफ है, FE और D का नासिफ है EO। तो यहाँ पर इसी तरह से दूसरे भी जो ज़ाविये हैं वो भी एक दूसरे के नासिफ होंगे, यानी कि जिस तरह से कता EO जो है वो ज़ाविया FED का नासिफ है, तो इसी तरह से BO जो है वो उसके सामने वाले जो ज़ाविये है उसका नासिफ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से FOB जो है वो ज़ाविया FED का नासिफ होगा। तो ये जो तीनों एक दूसरे के नासिफ है, ये तीनों मुसल्लस DEF में ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुसल्लस